हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्मैरिटन मूवी को। मूवी शुरू होते ही हमें दो भाइयों के बारे में बताया गया जिनके अंदर सुपर पावर थी। एक का नाम स्मैरिटन्स और दूसरे का नाम नेमेसिस था। स्मैरिटन लोगों की मदद करता था जबकि उसका भाई नेमेसिस बुरे आदमियों को साथ देता था, जिसकी वजह से उनकी आपस में नहीं बनती थी। और नेमेसिस इसी वजह से अपने भाई को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ था और जब भी वो कोई बुरा काम करने लगता तो वो उसके बीच आ जाता। नेमेसिस ने अपने भाई को खत्म करने के लिए एक हथौड़ा बनाया। फिर उनकी एक जगह पर फाइट हुई और वो दोनों एक ब्लास्ट में मारे गए। लोगों का ये मानना था कि स्मैरिटन्स ने नेमेसिस को मार दिया और वो अब छुपकर जिंदगी गुजार रहा है। एक छोटा लड़का सैम जो स्मैरिटन्स का काफी बड़ा फैन था और वो भी यही मानता था कि स्मैरिटन्स अभी मरा नहीं, जिंदा है। उसकी मॉम ऑफिस जाते वक्त सैम को बाहर कचरा फेंकने के लिए कह गई। सैम कचरा फेंकने के लिए बाहर गया तो उसने वहां पर एक आदमी को देखा जो वहां पर कचरा फेंकने के लिए आया था। उसने वहां कचरे में से एक खराब पंखे को उठाया और अपने साथ ले गया। अगले दिन हम सैम को स्कूल में देखते हैं जिसे अपनी पढ़ाई से कोई लगन नहीं थी और वो स्कूल में हर वक्त स्मैरिटन्स की ड्राइंग ही बनाता रहता था। स्कूल से फारिग होने के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में गया तो वहां पर नोटिस लगा था क्योंकि उन्होंने इस महीने का किराया नहीं दिया। इसके बाद सैम पार्क में जाकर बैठ गया। वहां पर उसका दोस्त आया, उसे कहने लगा कि तुम्हारे कमरे के बाहर फिर नोटिस लग गया है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे साथ आओ। सैम ने पहले उसे इग्नोर किया, फिर वो उसे फोर्सली अपने साथ ले गया। वो एक खराब घर में गए और वहां से कुछ तारे उतारी और कुछ और सामान लेकर उसे बेचने के लिए एक गराज में चले गए। उस गराज वाले आदमी ने कहा कि इसकी कीमत बहुत कम है। उन्होंने डिमांड की कि वो उसे $140 दे, लेकिन गराज वाले आदमी ने उन्हें सिर्फ $40 दिए। इतनी देर में वहां पर कुछ गैंग के लड़के आए और वो सैम के दोस्त से कहने लगे कि तुम हमारे साथ आओ, हमने तुमसे कोई काम लेना है। लेकिन सैम के दोस्त ने उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया और वहां से चला गया। सैम ने उन लड़कों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। फिर वो सैम को एक शॉप के पास ले गए और कहने लगे कि तुम्हें बस ध्यान भटकाना है, इतनी देर में हम अपना काम कर लेंगे। इसके बाद सैम ने अपने सर पर केचप लगाया और वो दुकान में नाटक करने लगा। वो दुकानदार सैम के पास आया और इतनी देर में उन लड़कों ने उस दुकान से कुछ बॉक्स चुरा लिए। सैम ने जब देखा कि काम हो गया है तो इसके बाद वो दुकान से भाग गए। फिर वो लड़के उस बॉक्स को साइरस नामी आदमी के पास लेकर आए क्योंकि वो लड़के उसी आदमी के लिए काम करते थे, लेकिन उस बॉक्स में बस लेज और चिप्स थी, जिस पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि तुमने काम अच्छी तरीके से नहीं किया। उन लड़कों ने सारे इंतजाम सैम पर लगा दिया कि बॉक्स तो सैम ने उठाए थे, लेकिन सैम ने कहा मेरा काम तो बस ध्यान भटकाना था और मैंने वही किया और ये झूठ बोल रहे हैं। उनका लीडर साइरस नीचे आया और कहने लगा कि रेजा क्या तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर वो चुप हो गया और उसने साइरस से माफी मांगी। फिर साइरस ने उसे वहां से जाने दिया। साइरस जो नेमेसिस का काफी बड़ा फैन था वो सैम से कहने लगा कि जो ताकतवर है वो कमजोरों पर राज करता है। इसके बाद साइरस ने सैम को $200 दिए और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा। फिर सैम अपने अपार्टमेंट में गया जहां पर उसकी मॉम अपार्टमेंट के ओनर से लड़ रही थी कि तुम्हारा मन था हमारे कमरे को लॉक कर देते हो। सैम ने आकर अपनी मॉम को पैसे दिए जिसे उसकी मॉम ने अपार्टमेंट के मालिक को दे दिए। उसकी मॉम ने सैम से पूछा कि तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले, जिस पर सैम ने झूठ बोला और कहने लगा कि मैं एक शॉप में गया जहाँ पर गिर गया जिसकी वजह से मेरे सर में चोट लगी। उस शॉपकीपर ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये बात किसी को भी ना बताऊं। सैम की मॉम को पता था कि सैम झूठ बोल रहा है। अगले दिन सैम बाहर टहलने के लिए गया जहां पर उसी गैंग के लड़कों ने सैम को देख लिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गए क्योंकि सैम की वजह से उनकी काफी बेइज्जती हुई थी। उन्होंने सैम को पकड़कर उसकी काफी धुलाई की। फिर सैम को उसी कचड़े वाले आदमी ने आकर बचाया। सैम उस आदमी की अनएक्सपेक्टेड पावर को देखकर ये सोचने लगा कि यही स्मैरिटन्स है और उस पर नजर रखना शुरू कर दी। साइरस ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करके वहां से नेमेसिस के हथौड़े को चुराया। जैसे ही साइरस ने नेमेसिस के हथौड़े को हाथ लगाया, जो कोई चीज रिपेयर कर रहा था, अचानक उसे एक झटका सा लगा। अगले दिन जैसे ही जो अपने काम पर गया तो सैम छुपकर उसके कमरे के अंदर गया और उसकी एल्बम बुक को उठाकर अपने पास ले आया। जो अपने कमरे में आया तो उसे पता चल गया था कि सैम इधर आया और उसकी एल्बम बुक को ले गया। फिर वो जो के घर में आया और उसकी मोम से कहने लगा कि आपका बेटा मेरी एक चीज लेकर आया है। फिर सैम ने उसकी एल्बम बुक को वापस किया जिस पर उसकी मोम ने जो से माफी मांगी। इसके बाद सैम जो से माफी मांगता है कि मैंने उसे वापस कर देना था क्योंकि मैं उसे पढ़ना चाहता था। जो ने कहा कि मैं भी एक स्मैरिटन्स का फैन हूँ। अचानक रेजा वहां अपनी गैंग के साथियों के साथ कार में आया और वो जो को कार से टक्कर मारकर वहां से भाग गए। सैम ये देखकर काफी डर गया और उसने सोचा कि जो अब मर गया, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हुआ कि जो की हड्डियां खुद ब खुद ही सही होने लगी। उसे यकीन हो गया कि यही स्मैरिटन्स है और वो काफी खुश भी था। इसके बाद जो उठा और उसे कहने लगा कि मुझे पानी चाहिए। फिर वो अपने अपार्टमेंट में गया और उसने अपने ऊपर पानी डाला क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता
उसकी हीट की वजह से उसका दिल भी फट सकता था। दूसरी तरफ साइरस उस जगह पर गया जहाँ पर दूसरे बुरे लोग रहते थे। उसने उन सबको कहा कि तुम्हारा प्रोटेक्टर आ गया है और अब हम अपना हक खुद इनसे छीनेंगे। इसके बाद पूरे शहर में दंगा फसाद शुरू हो गया। जब जो ने टीवी में निमेसिस का नाम सुना तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि साइरस अपने आप को निमेसिस कह रहा था। सैम ने जो से रिक्वेस्ट की कि वो उसे लड़ना सिखाए, जिस पर जो मान गया और उसे कहने लगा कि शाम को बिल्डिंग पर आ जाना। फिर शाम को जो बिल्डिंग पर गया, वहाँ पर जो ने सैम की प्रैक्टिस करवाई। प्रैक्टिस के बाद जो अपने घर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में सैम को साइरस मिला और साइरस सैम से कहने लगा क्या लगता है कि तुम फिर पैसे कमाने के लिए निकले हो, जिस पर सैम ने हाँ कहा और साइरस ने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने गराज में ले गया। फिर उन्होंने उसे कुछ खाने को दिया। फिर साइरस ने सैम को काम बताया कि जब भी पुलिस आए बस तुमने सीटी मारनी है। थोड़ी देर बाद उधर कुछ गाड़ी आई और उस गाड़ी में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया था। वो पुलिस ऑफिसर पावर हाउस की निगरानी करता था। साइरस चाहता था कि पूरे शहर की बिजली चले जाए, जिससे पूरे शहर में अंधेरा होना था और वो आसानी से चोरी शिकारी कर सकते थे। साइरस ने पहले तो उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ दिया। जैसे ही वो वहां से भागने लगा तो साइरस ने उसे मार दिया और वो पुलिस ऑफिसर सैम के पास ही मरा था। सैम ये देखकर काफी डर गया और वहां से भागने लगा। जब वो वहां से भाग रहा था तो रेजा ने उसे पकड़ लिया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। सैम को वो मार पीट कर उसके अपार्टमेंट में छोड़ने आए तो उन्होंने जो को देख लिया। रेजा ये देखकर काफी हैरान हुआ और वो वापस गराज में आए और अपने भाई से कहने लगा कि वो बड़ा वो अभी भी जिंदा है, जिस पर रेजा का भाई ना माना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कार से जो को टक्कर मारी थी उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। साइरस ने जब उनकी बातें सुनी तो कहने लगा मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। जो जब सैम को हॉस्पिटल से छोड़कर वापस आ रहा था तो उसके पीछे साइरस के आदमी लग गए और वो जो के पास आए और उसे कहने लगे कि हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। जिस पर जो ने उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया तो वो सब फाइट के लिए तैयार हो गए। तो जो ने उन्हें कहा ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। फिर उनके दरमियान फाइट हुई। जो ने अपनी पावर से उन सबको काफी मारा और वहां से जाने लगा तो एक छोटी बच्ची जो के पास आई और कहने लगी कि अंकल आपने इस आदमी को इतनी दूर कैसे फेंका। जिस पर जो ने उसे कहा कि मैंने नहीं फेंका और वो लड़की कहने लगी कि अंकल मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। इतनी देर में रेजा का भाई उठा और उसने उनकी तरफ बॉम्ब फेंक दिया। जो ने उस छोटी बच्ची को पकड़ा और कार को पलट कर उस छोटी बच्ची को बचा लिया। सब लोगों ने इसकी वीडियो भी बना ली और सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल भी हो गई। जो सिटी छोड़ने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा था, इतनी देर में सैम उसके पास आया जिसकी हालत अब काफी हद तक ठीक थी और जो को कहने लगा कि साइरस और उसके साथी पावर हाउस को उड़ाना चाहते हैं ताकि शहर में बिजली चले जाए। जिस पर जो ने उसे कहा कि तुम ये सब पुलिस को जाकर बताओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। रेजा का भाई जो बचकर साइरस के पास आया और उसे कहने लगा कि स्मैरिटन्स अभी भी जिंदा है। जिस पर पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। फिर उसने टीवी चलाया जिस पर स्मैरिटन्स की ही न्यूज चल रही थी। ये देखकर साइरस को काफी गुस्सा आया। उसने नेमेसिस का हथौड़ा उठाया और उस टीवी को फोड़ दिया। फिर वो जो को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचे। सैम जो के कमरे में अपनी घड़ी को ढूंढ रहा था। जब उसने भाई साइरस को देखा तो उसने समझा वो उसे ढूंढने आए हैं। सैम फौरन अपने अपार्टमेंट में गया और अपनी मोम को कहने लगा कि हमें यहाँ से जाना होगा। साइरस के आदमियों ने जब नोट किया कि जो यहाँ पर नहीं है तो साइरस ने सामने वाली बिल्डिंग में सैम और उसकी मोम को काफी डरे हुए देखा। इसके बाद वो उनकी बिल्डिंग की तरफ गए क्योंकि साइरस को लगता था कि जो जरूर सैम को बचाने आएगा। सैम और उसकी मोम बिल्डिंग की छत पर गए तो वहाँ पर भी साइरस आ गया और सैम को किडनैप कर अपने साथ ले गया। सैम की मोम ने जो को फोन किया जिससे जो स्टेशन से वापस सैम के घर आया और सैम की मोम ने जो को बताया कि किस तरह से वो सैम को उठा कर ले गए। जो ने अपने गार्बेज ट्रक में ऑयल ड्रम रखे और सैम को बचाने के लिए चला गया। जैसे ही वो पावर हाउस पहुंचा वहां पर साइरस की काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। जितने भी लोग पावर हाउस की सिक्योरिटी कर रहे थे जो ने उन सबको मारा और अंदर चला गया। अंदर भी काफी ज्यादा लोग मौजूद थे और जो की उनके साथ फाइट हुई, लेकिन जो काफी पावरफुल था क्योंकि जो पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। उसने उन सबको मार दिया। फिर सब ने जो पर गन ट्रिगर कर दी। साइरस नीचे आया और जो को कहने लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्मैरिटन्स भी किसी की इतनी परवाह करेगा। जो ने साइरस से कहा कि ये तेरा और मेरा मामला है और सैम को छोड़ दे। साइरस ने कहा कि मैं सैम को नहीं छोड़ूंगा और सैम आज देखेगा कि उसका सुपर हीरो कैसे मरता है। फिर साइरस ने जो को मारना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ सुपर हीरो भी कह रहा था कि आज पता चलेगा कि किस तरह से सुपर हीरो मरता है। जो को अब काफी गुस्सा आ गया था। उसने फौरन उसका थोड़ा पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम मुझे सुपर हीरो भी कह रही हो, मैं कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक विलन हूँ और मेरा नाम है नेमेसिस। फिर हम जो के फ्लैशबैक के उस दिन को देखते हैं जिस दिन उसके भाई और उसकी फाइट हुई थी। जो उस दिन फाइट हार गया था लेकिन उसके भाई ने उसे छोड़ दिया। उसका भाई कमजोर शत होने की वजह से गिरने लगा, लेकिन जो ने उसे बचाने की बजाय उसका मांस उतारा जिससे वो नीचे गिरा और मर गया। और इसके बाद जो अपने आप को कोसता रहा कि उसने गलत किया। जब सबको पता चला कि जो स्मैरिटन्स नहीं बल्कि नेमेसिस है तो सब परेशान हो गए और साइरस भी काफी परेशान हुआ। और इतनी देर में वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में साइरस की गर्लफ्रेंड सीली भी मर गई। साइरस ने सैम को अपने साथ लिया और वहाँ से भागने लगे। साइरस काफी गुस्से में था। साइरस सैम से पूछने लगा कि तुम्हें मालूम था कि ये नेमेसिस है, जिस पर सैम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये नेमेसिस है। जो सबको मारकर उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर साइरस ने सैम को बांधा हुआ था, लेकिन जो को ये नहीं पता चल रहा था कि
सैम कहाँ पर है। फिर सैम ने आवाज दी तो जो को पता चल गया। इतनी देर में पीछे से साइरस आया और जो पर अटैक कर दिया, लेकिन सैम ने फौरन जो को आगाह किया जिससे वो उसके अटैक से बच गया और उन दोनों में फाइट हुई। गर्मी की वजह से जो के दिल में दर्द होने लगी और इसी वजह से जो से फाइट भी नहीं हो रही थी। इतनी देर में वहां पर लकड़ी की छत भी गिर गई और नीचे आग थी। जो उसके अंदर गिरने लगा, लेकिन जो ने अपने हाथ से एक छत के किनारे को पकड़ लिया और वापस ऊपर आने लगा। जैसे ही वो ऊपर आ रहा था तो साइरस जो को थोड़ा मारने लगा। सैम ने अपने साथ लगे एक पाइप को तोड़ा और उसे साइरस पर मार दिया, जिससे जो को टाइम मिल गया और वो ऊपर आ गया। फिर जो ने अपनी पावर से उस हथौड़े को साइरस के इर्द गिर्द मरोड़ दिया और उसे फिर आग में फेंक दिया, जिससे साइरस मर गया। अब जो की हालत काफी खराब हो गई थी और उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज थी, इसलिए अब उसे पानी की जरूरत थी। सैम ने वहां पर मौजूद एक पानी के पाइप को तोड़ा, जिससे पानी सीधा जोश पर पड़ा और इस तरह जो की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई और वो बच गया। अब उन्हें वहां से बाहर भी निकलना था और आग हर तरफ फैल गई थी। जो ने सैम को उठाया और तेज तेज भागते हुए एक जोरदार जंप लगाया, जिससे वो दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिरे और इस तरह वो दोनों बच गए। सैम ने वहां पहुंचकर जो से सवाल किया, क्या तुम वाकई ही नेमेसिस हो? जिस पर जो ने पहले तो जवाब ना दिया और सैम के गुस्सा करने पर उसने कहा, हाँ मैं वाकई ही नेमेसिस हूँ। सैम ने जो को कहा कि तुम अच्छे आदमी बन सकते हो, जिस पर जो ने सैम से कहा कि अगर इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही बुरे काम करते तो अलग बात थी। इंसान की अच्छाई और बुराई उसके दिल में होती है, ना कि इसमें कि वो अच्छा है या बुरा। और जो ने सैम से मजीद कहा कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। इतनी देर में वहां पर दूसरे लोग आ गए और जो वहां से चला गया। फिर एक प्रेस रिपोर्टर सैम से सवाल करती है कि तुम किस तरह से बचे, जिस पर सैम ने कहा कि स्मैरिटन उधर आया और उसने मुझे बचाया था। इसके बाद सब लोगों ने स्मैरिटन का नाम ऊंचा ऊंचा लेना शुरू कर दिया और हम जो को देखते हैं जो उन्हीं लोगों में मौजूद था और आखिर में जो वहां से चला गया और यहीं पर यह मूवी भी खत्म हो गई। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।